R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों लगातार आपको ऐसे शख्सियतों से रूबरू करा रहा है जो अपने आप में दिग्गज और भारतीय जनता पार्टी के लगातार कर्मठ जुझारू नेता है। इस समय जिस शख्सियत के बीच में हमारी मौजूदगी है दर्शकों, मुझे लगता है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन या परिचय की कोई जरूरत नहीं है। जी हां दर्शकों, इस समय हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और आपको बता दें लगातार समर्थक और वरिष्ठ समाज सेवी और भी कई दलों से जुड़े हुए नेता हमारे बीच में मौजूद है, यानी कि अमन मयंक शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सीधा अमन भैया का रुख करेंगे और अमन भैया की जुबानी जानेंगे कब से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी में है और जिन दलों में वो जुड़े हुए हैं कब से वो जुड़े हुए हैं, कब से समाज सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भैया का नाम बच्चों की जुबान पर है और भैया से बहुत से लोग प्रेरणा लेते हैं। युवा है लेकिन उन दिग्गजों में भैया जी की गिनती आती है जिनमें सिर्फ और सिर्फ जो कामकाज वाले बेशुमार ऐसे व्यक्ति आते हैं, ऐसे शख्सियत आते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता जनार्दन से हमेशा मतलब रहता है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत का। आप वो मुखिया हैं और अमन मयंक शर्मा वो नाम है जो बच्चे की जुबान पर है। आप वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी हैं, यूं कहें समर्थक या यूं कहें एक लंबे समय से जुड़े रहने वाले, और ऐसे में कई सारे दलों के आप नेता हैं। मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं अभी प्रेजेंट टाइम में आप कौन से दल। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी, और बहुत अच्छा लग रहा है R7 भारत न्यूज़ की तरफ से आप लोग आए हैं और जानकारी चाह रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं पंडित अमन मयंक शर्मा भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और सन 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहा हूँ और साथ ही साथ अन्य संगठनों से, जो सामाजिक संगठन, साहित्यिक संगठन या सांस्कृतिक संगठन होते हैं, उन सभी संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूं। ऐसे संगठनों की फेहरिस्त काफ़ी लंबी है जो संगठन लगातार समाज, साहित्य, संस्कृति, लोक कलाओं की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल सर। साथ ही साथ मैं ब्राह्मण क्रांति मोर्चा का प्रदेश महामंत्री हूँ और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। सन 2014 से बरेली मंडल की 5 लोकसभा सीटों पर और बरेली मंडल के 5 जनपदों में व्याप्त लगभग 35 विधानसभा सीटों पर मैं और मेरी टीम भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक के लिए कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक चुनाव में, सन 2014 का लोकसभा चुनाव हो, सन 2017 का विधानसभा चुनाव हो, जी सर, सन 2018 का निकाय चुनाव हो या सन 2016 का पंचायत चुनाव हो, उसके उपरांत सन 2022 का विधानसभा चुनाव हो, सन 2024 का लोकसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, जितना चुनाव आता है उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी तत्परता से लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उसके लिए जमीनी स्तर पर पहुंचाने का मैं और मेरी टीम द्वारा कार्य किया जा रहा है। सर, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी बन गई केंद्र से लेकर राज्यों में, या फिर अपना सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, सूबे की सरकार यानी कि माननीय मुख्यमंत्री लगातार तत्परता के साथ जमीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं। आप जैसे युवा नेता भी लगातार लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ। विपक्षी जो नेता है समाजवादी पार्टी के संरक्षक अखिलेश यादव की बात की जाए, साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आते हैं, अभी विधानसभा सभा की बात की जाए, कि बीजेपी जो है सिर्फ लूट खसोट करती है, युवाओं का मन भटका रही है, बहुत सारे तंज कसते हुए वो नजर आए। देखिए, ऐसा है, कौन क्या कह रहा है इस बात का कोई फर्क नहीं है। विपक्ष है तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो ये ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ऊल जलूल बयान देते रहते हैं। आप देखेंगे आज भारत हमारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आज भारत हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में हमारे भारत देश का डंका बज रहा है और हर हर महादेव के नारे के साथ पूरा हमारा सनातन धर्म आज उत्थान की ओर है मोदी जी के नेतृत्व में। बात रही कार्य की तो लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं, लगातार रोजगार पर बात हो रही है। युवा जो लोग रोजगार चाह रहे हैं उनके लिए लोन की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी उनके लिए अनुदान दिया जा रहा है। सामूहिक विवाह के द्वारा जो गरीब परिवार की निर्धन कन्याएं हैं उनके विवाह के लिए भी योगदान दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है। लगातार हर तबके के लिए, यानी कि
समाजवादी वाले लोग पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की, परंतु सच्चे मायनों में अगर पीडीए की सेवा कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना लाभ मिला उतना अन्य किसी सरकार में लाभ नहीं मिला, चाहे वो सरकारी योजनाएं ही सही हुई। महाकुंभ चल रहा है सर, और महाकुंभ में जिस तरह से अभी बीच में भगदड़ हुई, हालांकि पुख्ता इंतजाम सूबे के मुखिया के द्वारा कराए गए, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और विपक्ष ये कहता हुआ नजर आया कि हमारे समय में जब महाकुंभ लगा था तो इस तरह की भगदड़ नहीं हुई, लोगों की मौतें नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी जो है वो लगातार वादे तो करती है लेकिन वादे पूरे नहीं करती, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए ऐसा है, जब करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, कहीं घटना हो जाती है और इस घटना का कारण जो था कि आपस में एक स्नान करने के लिए लेके एक तरीके से भगदड़ हो गई, तो इस मामले में क्या कहा जा सकता है, जब इतनी सारी भीड़ हो तो ये स्थिति फिर किसी के हाथ में नहीं रहती है। भीड़ के इससे पहले भी वो एक बाबा का वो हुआ था, अभी हाथरस कांड में हुआ था, साकार विश्वरी वाला, उसमें तो सरकार का कोई रोल ही नहीं था, तभी अपना उनका प्राइवेट सत्संग था, तो इतनी भगदड़ मची। भगदड़ की घटनाएं तमाम समय से लगातार हो रही हैं और इसमें कोई असामाजिक एक दो तत्व ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से ये भगदड़ होती है। भगदड़ की घटनाएं तो ये आप ये समझिए किसी के हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन विपक्ष ने इस पर चुटकी ली। विपक्ष तो हर मामले में चुटकी ले रहा है। विपक्ष तो महाकुंभ जैसे महान आयोजन पे भी चुटकी ले रहा है। वो तो गंगा मैया की पवित्रता पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो विपक्ष बस सर थोड़ा जिक्र पंडित अमन मयंक शर्मा जी के बारे में कर लेते हैं। अभी तक का जो सफर है आपका बेहद शानदार और रंगीन सफर है, तत्परता के साथ जमीन से जुड़ते हुए आप काम कर रहे हैं। लोगों ने हमें बताया आप हमेशा उन गरीब तबकों के साथ बने रहते हैं, चाहे वो किसी गरीब बच्चियों की शादी होती है उनमें उनकी आर्थिक मदद करना।